अच्छा, आज जो मैं टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो डेफ़िनेटली मर्दाना कमज़ोरी से रिलेटेड है, टाइमिंग की कमी से रिलेटेड है। उसके अलावा अगर आपकी लाइफ पार्टनर आपसे जिनसी मुत्तमिन नहीं है, उससे रिलेटेड है। अच्छा, आप इस माजून को यूज़ कर सकते हैं जिनको शहवत कम आती है, या जिनकी शहवत बहुत ही कम है, या फिर शहवत ना होने के बराबर है, या फिर जिनकी टाइमिंग कुछ सेकंड्स की है। उनके लिए ये नुस्खा बहुत ही नायाब नुस्खा है, क्योंकि इस नुस्खे से बहुत सारे लोगों ने फ़ायदा हासिल किया है। इस्तेमाल कैसे करना है, उसको शाम को खाना खाने के बाद 1 घंटे के बाद आपने 2 चम्मच नीम गर्म दूध के साथ लेना है। इससे ये है कि अगर आप इसको डेली भी खाएंगे तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि ये सारी खालिस चीज़ें हैं। माजून जवानी जिनको चाहिए वो अल सौदिया तिब्बी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से ले सकते हैं। कुछ लोगों का प्रॉब्लम है कि उनको पसंद नहीं आ रही, मतलब कि वो माजून जवानी भी नहीं ख़रीदना चाह रहे, मतलब अल सौदिया तिब्बी फाउंडेशन की भी प्रोडक्ट से इस्तिफ़ादा हासिल नहीं करना चाह रहे हैं। फिर वो क्या करें? उनके लिए मैं आपको बताती चलूँ कि वो ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। ड्राई फ्रूट्स के साथ साथ सब्ज़ियों का इस्तेमाल करें, जैसे बैंगन है, खीरा है और कद्दू है। इस टाइप की सब्ज़ियों का इस्तेमाल करें, जिससे वो अपने अंदर एक बेहतरीन ताकत महसूस कर सकें। फिर वो इन दवाइयों से निजात हासिल कर सकते हैं। खैर, दवाइयाँ तो ये भी नहीं हैं, ये नुस्खे हैं। आपको पता है कि जो मगज़ पिस्ता होता है, मगज़ बादाम होता है, ये एक हर्बल चीज़ें हैं। ये आप अगर खाते हैं तो इससे आपके अपने अंदर भरपूर तवानाई आप इसमें महसूस करती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोया काजी और आप देख रहे हैं अल सौदिया तिब्बी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से मुझे। नाज़रीन, जैसे कि हमने पिछले टॉपिक्स जो हैं वो लेडीज़ के हवाले से डिस्कस किए हैं, आज भी जो मैं प्रोग्राम डिस्कस करने जा रही हूं आपके साथ वो भी लेडीज़ के हवाले से है। इसमें जेंट्स का भी काफ़ी रोल अदा है, लेकिन मोस्टली मैं आपको बता दूँ कि लेडीज़ का मुबाशरत में क्या किरदार है। लेडीज़ को, बहुत सारी लेडीज़ को तो मुबाशरत करने का तरीका ठीक से नहीं पता होता, या वो इस कदर खौफज़दा होती हैं मुबाशरत से कि वो इसको ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाती। ना तो वो ख़ुद जिनसी हवाले से लुत्फ़अंदोज़ हो सकती हैं, ना वो अपने शौहर को करती हैं। इसमें सम टाइम जो उनकी मुबाशरत का खौफ इस कदर उनके जहन पर सवार हो चुका होता है कि वो अपनी फ़िज़ीक को, अपनी विजाइना के इंटरनली फेस को अकड़ा लेती हैं, तन जाता है, जिसकी वजह से उनको मुबाशरत के वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। लेकिन अगर ख़वातीन अपनी विजाइना को बिल्कुल लूज़ कर लें, ढीला छोड़ दें, जिस्म को रिलैक्स रखें, तो उनको इतनी तकलीफ़ नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप ये ख़ौफ अपने जहन में रखें कि मुबाशरत के साथ ये होगा वो होगा, तो वो डेफ़िनेटली आपके अपने रिश्ते पर असरअंदाज़ होगा, क्योंकि आप अपने खामंद को सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगी, जिसकी वजह से वो चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाएगा। क्योंकि मर्दों में जिनसी हिजान झटपट पैदा होता है, कुछ सेकंड्स में, कुछ मिनट्स में, जबकि ख़वातीन को उससे 5 गुना ज़्यादा टाइम लगता है। इस वजह से अगर कोई मर्द जिनसी हिजान अपना रिलीज़ नहीं कर पाता तो वो चिड़चिड़ेपन का शिकार तो होता ही है, साथ ही साथ उसकी झंझलाहट अरूज पर चली जाती है। और अगर किसी मर्द को बार बार ये करना पड़े तो या तो उसकी जिनसी हिस्स बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, जिसे हम नामर्दी भी कह सकते हैं, या फिर वो बाहर कोई रिलेशन डेवलप कर लेता है जहाँ उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो ऐसी सूरत में हमेशा ज़िम्मेदार औरतों को ही ठहराया जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ अपना रोल प्ले करें तो भरपूर हिस्सा लें, उसमें ख़ुद भी लुत्फ़अंदोज़ हों, अपने लाइफ पार्टनर को भी सेटिस्फाइड करें, ताकि आप दोनों के रिश्ते में प्यार बढ़े और एक दूसरे के लिए ज़्यादा अट्रैक्शन पैदा हो। क्योंकि काफ़ी ख़वातीन हैं, काफ़ी मर्द हैं जिनको मुबाशरत का ठीक तरीका नहीं पता होता, और कुछ लोग बे औलाद होते हैं। तो इस वजह से ज़रूरी ये होता है कि आपको मुबाशरत का ठीक तरीका पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपने एक दूसरे को कैसे सेटिस्फाइड करना है। जब तक आप लोगों को ये तरीका नहीं पता चलेगा, आप एक दूसरे को सेटिस्फाइड नहीं कर सकेंगे। तो आपके जो अज़ाए मखसूसा हैं वो एक तो सिकुड़ना शुरू हो जाएंगे, दूसरा एक दूसरे के लिए झंझलाहट आपकी अरूज पर चली जाएगी, और या तो आप अपना अपना लाइफ पार्टनर बाहर ढूंढ लेंगे, या फिर आपके अंदर जिनसी ख्वाहिश बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। दोनों मियाँ बीवी में जिनसी ख्वाहिश जो होती है वो एक जैसी नहीं होती।
कभी मर्दों में कम और औरतों में ज़्यादा होती है, कभी औरतों में कम और मर्दों में बहुत ज़्यादा होती है। अमूमन मर्दों में बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए वो जब भी जिनसी हजानन में पैदा होता है उसमें कुछ सेकंड्स का ही टाइम दरकार होता है, जबकि औरतों को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मर्दों के मुकाबले में 5 गुना ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे कि बहुत सारे लोगों को ख़वातीन को सेक्स की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट उनके साथ फोर्थ प्ले के साथ ही वो रिलीज़ हो जाती हैं, लेकिन सम टाइम बहुत ज़्यादा सेक्स करने के बाद भी वो रिलीज़ नहीं हो पाती। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी होता है कि आप एक दूसरे मतलब आप जो लाइफ पार्टनर्स हैं एक दूसरे की साइकी को समझें, क्योंकि जब तक आप एक दूसरे का जहन नहीं समझ सकेंगे कि हमारे लाइफ पार्टनर को क्या अच्छा लगता है, तब तक आप उसमें भरपूर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। आप दोनों को एक दूसरे से शिकायत ही रहेंगी। जब आपकी शादी हो जाती है, निकाह हो जाता है, तो डेफ़िनेटली एक दूसरे के साथ ये चीज़ें डिस्कस करना शरई जायज़ है। आप एक दूसरे की ज़रूरियात पूछ सकते हैं कि भाई आपको क्या अच्छा लगता है, बीवी शौहर से पूछे जी आपको क्या अच्छा लगता है, ताकि जब भी आप एक दूसरे के करीब हों तो एक दूसरे को मायूस ना करें। तो जनाब, इसलिए कहा जाता है कि मियाँ बीवी एक दूसरे की चादर हैं, एक दूसरे का लिबास हैं। तो अगर ये लिबास हैं तो डेफ़िनेटली एक दूसरे को समझना भी ज़िम्मेदारी इन्हीं की है। इनको समझना चाहिए कि मेरे शौहर को क्या चाहिए, शौहर को समझना चाहिए कि मेरी बीवी कैसे सेटिस्फाइड होती है। तो ये नाज़रीन वो बातें हैं जो कि आपके अपने रिश्ते को आगे लेकर चलती हैं, आपके रिश्ते को खूबसूरत बनाने में कामयाब साबित होती हैं। इसलिए इस तरह की एक्टिविटी से परहेज़ करें जो आपको अपने रिश्तों को ख़राब करने में मदद देती है। जैसे कि आप कोई बाहर रिश्ता डेवलप करते हैं या फिर आप जो हैं अपनी जिनसी हिजान को ख़त्म कर लेते हैं या आपकी जिनसी क़ुव्वत जो है वो ख़त्म हो जाती है। बेहतर होता है कि डिस्कशन कर ली जाए। डिस्कशन हर चीज़ का हल है, क्योंकि जब आप एक चीज़ डिस्कस करते हैं तो बहुत सारी गलतफहमियां दूर होती हैं, बहुत सारी चीज़ें खुलकर आपके सामने आती हैं, बहुत सारे ऐसे नुक्ते नज़र होते हैं जिनको आप इजीली समझ सकते हैं। तो डिस्कशन बहुत ज़रूरी है हर रिश्ते में। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। काइंडली हमारे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं। वो लोग जो कि अपने आप को तबाह कर चुके हैं वो गुले ज़ाफ़रान कस्तूरी वाला शादी कोर्स 2 महीने पहले इस्तेमाल करना शुरू कर दें, ताकि उनकी जो अज़दवाजी ज़िंदगी है वो बेहतर हो सके, क्योंकि इससे आपको बहुत ही राहत मिलेगी, बहुत सुकून मिलेगा। लेकिन इसको 2 महीने आपने मुसलसल इस्तेमाल करना, ताकि आपकी जो रूटीन है, आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी है वो लाइन पर आ सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। की हाल है ਤੁਹਾਡਾ? अल्हम्दुलिल्लाह। जरा थोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? मेरा नाम सादिया। जी सादिया। सादिया, माशाल्लाह। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਸਰ ਕੀ ਹੈ? जुनेद। ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆ? जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਫਰੈਸ਼ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਚਲੋ ਇਹ ਬੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਬੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਟੁਰੋ, ਅੱਗੇ ਟੁਰੀਏ, ਅੱਗੇ ਕੱਲ ਹੀ ਟੁਰਨਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੇਲੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਪੁੱਛੋ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਮੈਂ ਜੌਬ ਕਰਨਾ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ। ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੇ ਸੀ? ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੱਭੇ ਸੀ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੱਭੇ ਸੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ। ਜੀ ਚਲੋ ਸਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਆ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਪਹੇਲੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੀਏ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛੀਏ? ਦੋਨੋਂ ਕੋ ਜਿਹਦੇ ਕੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਦੋਨਾਂ ਲਓ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ। ਪੁੱਛੀਏ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਉਹਦਾ ਗਿਫਟ ਕੀ ਕਿ ਮਿਲੇਗਾ? ਹੈ ਉਹਦਾ ਗਿਫਟ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਗਿਫਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਦਵੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਕਿੱਡੇ ਲਾਲਚੀ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸਵਾਲ ਤੇ ਜਵਾਬ ਭਾਵੇਂ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਗਿਫਟ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪੈ ਗਈ ਆ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਰਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਹੈ ਔਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੌਰੀ, ਸੋਚੋ ਸੋਚੋ। औरत ਵਿੱਚ ਹਯਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹਯਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ? ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਸ਼ਰੀਫ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਯਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ, ਥੋੜਾ ਸੋਚੋ।
ਬੱਚੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਘੇਰ ਲਈ, ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਔਰ ਮਰਦ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਰਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਯਾਨੀ ਫੇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਔਰਤ ਵਿੱਚ ਅਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜੀ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਗਲਤ ਸੀ। दोबारा पूछें। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਰਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? क्या होता है? कभी ना, हम दोनों तो एक जैसे ही हैं। हम दोनों तो एक जैसे हैं, एक जैसी हमारी हरकतें। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਇਹ। हाइट में नहीं हाइट नहीं, थोड़ा सा आगे होइए। मैं नहीं बिजली, मैं करंट नहीं मार दी। नन जीनियस कह रहे हो हैं? ਜ਼ੇਨ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਰਦੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜੰਮ ਗਿਆ ਉੱਤੇ। ਕੋਲਿਆ ਲਓ ਪਿਆ ਇਹ ਦਾਪੜਾ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰ, ਫੇਰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਕਲ ਆਏ। नहीं याद नहीं आ रहा। ਮਤਲਬ ਘਰੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀਟਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦਿਮਾਗ ਕਈ ਦਫਾ ਚਲਾਣਾ ਪੈ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੱਚੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬੱਚੀ ਕੋਲ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨਸ ਜਾਂਦਾ। पर्दा रखना चाहिए ना। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੇਖੇ ਕਿੱਡੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ। पर्दा ਮਤਲਬ औरत ਮਰਦ ਵੀ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਯੈਸ। नहीं ਬੰਦੇ ਬੁੱਢੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ। ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਸਵਾਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈਏ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਜ਼ੋਰ। ਚਾਹੇ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨਾ ਬਣੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਜੋੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੀ ਇੱਦਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोया काजी और आप देख रहे हैं अलसादिया तिब्बी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से मुझे। नाजरीन, जैसा कि हमेशा हम लोगों ने आपके जिनसी मसाइल को हल करने की कोशिश की है, चाहे वो लेडीज़ हैं चाहे वो जेंट्स हैं, इसी तरह आज जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो भी लेडीज़ से रिलेटेड है कि बहुत सारी ख़वातीन को ये नहीं पता होता कि उनके जिस्म का कौन सा ऐसा हिस्सा है जिससे उनको जिनसी हिजान पैदा होता है। बीवी का अपने जिस्म को जानना बहुत ज़रूरी होता है। एक लड़की के लिए अपने जिस्म की पूरी स्टडी करना ज़रूरी होता है। वो तब उससे पता चलता है कि जब उसको ये पता चले कि उसके जिस्म का हिसास हिस्सा कौन सा है। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अब ये हम कमारी लड़कियों के तो नहीं कह सकते कि वो भी ये मश्क करें और ख़ुद पे ये जो है ना अप्लाई करती फिरें, ताकि वो बाद में इसके लिए उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इससे बेहतर ये होता है कि जो लड़कियां शादीशुदा हैं, शादी के 1-2 दिन तक उनको नहीं पता चलता कि उनको क्या करना है, तो वो अपने शौहर की मदद से अपने जिस्म के मखसूस हिस्सों को परख सकती है। अपने जिस्म के जो सबसे हसास पार्ट्स हैं उसको ढूंढ सकती है। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है रात के वक्त जब आप अकेले हों और कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला ना हो, जब आपको ये पता हो कि सब सो चुके हैं, तो आपको किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई बंदा आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो तब बीवी को चाहिए कि अपने शौहर की मदद से अपने जिस्म के सेंसिटिव पार्ट्स ढूंढने में हेल्प ले, जिससे उसे जिनसी हिजान जल्द पैदा होने में मदद हासिल होती है। क्योंकि समटाइम ये होता है कि जो मर्द है वो विदिन 2-3 मिनट्स में जो है ना वो सेक्सुअली एक्टिविटी के लिए बिल्कुल रेडी हो जाता है और 2-3 मिनट में डिस्चार्ज भी हो जाता है। लेकिन ख़वातीन के लिए ये बड़ा प्रॉब्लम है, इसमें कम से कम उन्हें 30 मिनट लगते हैं। 30 मिनट के लिए ज़रूरी है कि आप उसके लिए अपने जिनसी हिजान को जान जाएं कि किसकी वजह से आप अपना जिनसी हिजान जो है वो दोबारा एक्टिव कर सकते हैं।
इसलिए शौहर को बीवी के प्राइवेट पार्ट्स पर कंप्लीटली हक होता है कि वो उसको छुए और पता लगा सके कि उसकी बीवी को कब किस वक्त जिनसी हिजान का एहसास पैदा होता है। आप रात में जब अकेले होते हैं तो आप कोशिश किया करें कि मिसेस के पूरी बॉडी पर सेंसिटिव पार्ट्स पर हाथ लगाएं, अनसेंसिटिव पार्ट्स पर हाथ लगाएं, ताकि उसे बीवी को पता चल सके कि उसे जो जिनसी हिजान है किस हिस्से में सबसे ज़्यादा आता है, ताकि जब भी आपका मुबाशरत का वक्त हो तो उसको ज़्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि ख़वातीन को मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा टाइम लगता है जिनसी एक्टिविटी के लिए। वो ख़ुद को तैयार करने में कम से कम 20 से 30 मिनट का टाइम लेती हैं, जबकि मर्द जो हैं विदिन 3 to 5 मिनट्स रेडी रहते हैं। इस वजह से दोनों को इक्वलिटी लाने के लिए मर्द को पता होना चाहिए कि उसकी बीवी को जिस्म के किस हिस्से पर छुएंगे, जिसकी वजह से उनको जल्दी जिनसी हिजान पैदा होगा और दोनों बराबर का टाइम लेकर अपनी एक्टिविटी को कंप्लीट कर सकते हैं। शुरू में आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन कम से कम 1 हफ़्ता ये मश्क करने से आपको पता चल जाएगा कि आपकी बीवी के कौन से हिस्से को छुआ जाएगा, जिसकी वजह से वो जिनसी हिजान के लिए जल्दी रेडी हो जाएगी। तो इस 1 हफ़्ते की मश्क में आपकी तमाम मुश्किलात दूर हो जाएंगी। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी होता है अपने जिस्म का मुआयना करना। तो बीवी इसमें बिल्कुल ना हिचकिचाए, क्योंकि आगे आपकी पूरी ज़िंदगी पड़ी है। आपने अपने शौहर से डिस्कस नहीं करना तो किससे करेंगी। डेफ़िनेटली अपने शौहर को, अपने लाइफ पार्टनर को इस एक्टिविटी का हिस्सा बनाएं कि वो आपकी हेल्प कर सके ये जानने में कि आप उनके साथ जब हम बिस्तरी करें तो कौन सी ऐसी जगह है जिससे आप लोग ईज़िली आप दोनों में एक ही टाइम में जिनसी हिजान पैदा हो सके। उम्मीद है नाजरीन आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इसको लाइक भी करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आपको हमारी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। जिन लोगों को बहुत ही ज़्यादा मर्दाना कमज़ोरी का प्रॉब्लम है वो अलसौदिया तिब्बी फाउंडेशन की जो है मजून ज़ाफ़रान वो इस्तेमाल कर सकता है वीक में 1 बार। इंशाल्लाह ताला उसकी तमाम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। और अगर किसी को इसके अलावा प्रॉब्लम है तो वो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर ले, इंशाल्लाह ताला उसका प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। अपनी दुआओं में याद रखें, साथ ही साथ खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। की हाल है तुहाडा? मैं ठीक हाँ, तुसी सुनाओ? अल्लाह दा शुक्र है मैं ठीक ठाक खूबसूरत। आहो बेड़ा घर की लगदा होया इत्थे ते। अल्लाह माफ करे, क्यों मेरे मुंह ते अलफ बे लिखी आ ओ भी पुट्ठी। नहीं ABC लिखी ओ भी सीधी। ते फिर ते तेनू वेरी गुड कहना चाहिदा सी। वेरी गुड ABC फारसी च लिखी ना, इंग्लिश च नहीं लिखी। अच्छा जेडी तेनू समझ नहीं आ रही। आहो अच्छा चलो ठीक है, ए ते तुहानू समझ नहीं आया ते तुसी सानू ना एक पहेली दा जवाब दवो। पूछो जी पूछो। तुसी सानू ए दसो कि ओ केड़ी चीज़ है कि जेड़ी की पहली कार चली गई जे। कार नहीं चली गई। मैं सोच रही हाँ कि तुहाडे मुताबिक केड़ी मैं तुहानू पूछां। पूछो जेड़ी मर्जी पूछ लो जनाब। वेरी गुड। अच्छा तुसी ए दसो कि केड़ी शै वे जेड़ियां बुढ़ियां उछलन ते सॉरी बुढ़ियां कुड़ियां उछलन ते ज़्यादा हिलदे ते बंदे उछलन ते घट हिलदे। जे बंदे भी वधा लैन ते वो भी ज़्यादा ही हिलणगे। ओ की आ हुण दसना ए जवाब दवा ते फिर कहोगे बदतमीजी, ना दवा ते फिर कहोगे जवाब नहीं आंदा। तेरे मैं दंद भनदे ने, कोई ऐसा वैसा नहीं इंदा जवाब है, बिल्कुल सही आ। ते मैं कदों क्या ऐसा वैसा, तुसी आप ही उत्थे गए। नहीं सही गल है, बड़ा सही जवाब है, तो बड़ा सोहना जवाब है। ज़्यादा हिलदे बंदे उछलन ते घट हिलदे। जज्बात। आहो कुड़ियां नू आइसक्रीम खा दे ते उछलणगियां। मेरे सिर च कोई शै मारो। की मारा इत्थे कुछ हैगा नहीं जेड़ा मारा, मैं इट भी नहीं पाई। नहीं थोड़ा जिहा सोच लो। थोड़ा जिहा सोचना। ऐ सोच के चश्मा ला लिया तो थोड़ा को सोच के जवाब भी दे दो। आहो 5 नंबर दा लगा, ऑपरेशन कराने लिए पैसे दे दियो। वाल हुण आया ही आने वाली जगह ते है। आहो क्योंकि ताड़े उछलदे पए ने। चलो जी वेरी गुड, बहुत शुक्रिया तुहाडा ते तुसी सानू इन्ना अपना कीमती टाइम दिता है। ये बड़े बिजी ने जी माशाअल्लाह। तुसी की करदे हो वैसे? नाल हुण सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करदा मैं। हां माशाअल्लाह, मैं ऐसे ही बुझिया की बुझिया कि तुसी बड़े बिजी हो। आहो बिजी आ ते बस इजी भी ने।
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोया काजी और आप देख रहे हैं अलसादिया तिब्बी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से मुझे। नाजरीन, अलसादिया तिब्बी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से मैंने आपको जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस दी हैं उनमें से कुछ व्यूवर्स का मुझे रिप्लाई आया है और कुछ लोगों ने ये रिक्वेस्ट की है कि हमारे लिए वीडियोस बनाएं, क्योंकि हमारी एक तो टाइमिंग नेचुरल तरीके से बढ़ गई है, सेकेंडली हमारे जो उज़्वे तनासुल का साइज़ है वो बड़ा है, जिसकी वजह से हमारी जो शरीके हयात हैं उनको काफ़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है और वो कई कई दिन तक मुबाशरत के लिए राज़ी नहीं होती। तो जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं, तो हमारे लिए कोई एक ऐसी वीडियो बना दे जिससे हमें इसका हल मिल जाए। तो नाज़रीन, आपको पहले से ही बता दूं कि बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि शायद लंबा साइज़ जो है वो औरत की तस्कीन का बाइस बनता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि लोग इस वजह से भी परेशान हैं कि उनकी बीवियाँ उनको छोड़कर मेके जा रही हैं, उनकी बीवियाँ उनको करीब नहीं आने देती, सिर्फ़ उज़्वे ख़ास की साइज़ के बड़े होने की वजह से। तो इसका जिनसी तस्कीन का मैटर जो है वो साइज़ से नहीं है, बल्कि औरत को एक गोश्त का लोथड़ा नहीं चाहिए होता। औरत को जस्ट अपने खामंद का साथ, प्यार, मोहब्बत चाहिए होती है। छोटे साइज़ की जो वजह से भी वो तस्कीन हासिल कर सकती है, क्योंकि जो ख़वातीन की विजाइना साइज़ होती है वो 3 से 4 इंच की होती है, जिसके लिए 3 से 4 इंच का जो आपका उज़्वे तनासुल का साइज़ है वो भी काफ़ी होता है। वो उसको औरत को सेटिस्फाइड करने के लिए काफ़ी है। इसलिए इस बात पर गौर ना करें कि साइज़ बड़ा होगा तो हमारा जो जीवन साथी है वो सेटिस्फाइड हो सकेगा या हमारी अज़दवाजी ज़िंदगी ठीक से गुजर सकेगी। सेकेंडली, जिन लोगों का साइज़ कुदरती तौर पर बढ़ गया है या जिनकी टाइमिंग बढ़ गई है और उनकी शरीके हयात उनसे ख़फ़ा हैं, तो उनके लिए मैं पहले बता दूं कि ऐसे जो हज़रात हैं उनको चाहिए जितना ज़्यादा फ़ोर प्ले कर सकते हैं वो करें, क्योंकि इस तरह से एक तो औरत का जो टाइम है उनके बराबर पहुंच जाएगा और उनको भी कम अज़ कम उतना टाइम दरकार होगा अपनी मुबाशरत के लिए। और उसके अलावा कोशिश करें कि ऑयल यूज़ करें। ऑयल से रिलेटेड मतलब आप सरसों का ऑयल यूज़ कर सकते हैं, कोई और दूसरा नहीं, वैसलीन नहीं, लोशन नहीं, कोई ऐसी चिकनी चीज़ नहीं जो कि अंदर जाके विजाइना के भी जम जाए और बाद में उसमें वर्म्स आ जाएं या फिर उसमें सोजिश पैदा हो सके। तो इसलिए कोशिश करें कि सरसों का ऑयल यूज़ करें ताकि चिकनाहट की वजह से किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ना आपको ना आपकी शरीके हयात को। तो इस तरह से फ़ोर प्ले का टाइम अगर ज़्यादा होगा तो आपकी अपनी भी जो टाइमिंग है उनके साथ मैच कर जाएगी आपकी शरीके हयात के साथ, जिसकी वजह से दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि लंबे साइज़ की वजह से औरत हमेशा जो है वो दर्द जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाती और इसी वजह से वो कई दिनों तक अपने शरीके हयात को अपने करीब नहीं आने देती, जिसकी वजह से दोनों में इख्तलाफात पैदा हो जाते हैं। तो लंबा साइज़ मैटर नहीं करता, मैटर करता है आपकी ज़हनी हम आहंगी, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करना और एक दूसरे को ईज़िली अपनी बात समझाना। इसको अगर आप अपनी लाइफ में शामिल कर लें तो आपका ध्यान इस तरफ जाएगा ही नहीं। हाँ, अगर आपकी बीवी आपसे शिकायत करती है कि जी आपको साइज़ का मसला है, मेरी सेटिस्फेक्शन नहीं होती, तो आप तवज्जो दें। अगर उसको ऐसी कोई शिकायत नहीं है तो आपको इन फजूलियात पर ध्यान देने की बजाय अपनी मिसेस को खुश रखने पर ध्यान देना चाहिए और इसी तरह आपकी मिसेस को भी आपको खुश रखने पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपकी जो वाइफ है वो शाय फील करती हैं और आपसे डिस्कशन नहीं करती, तो आप ख़ुद से उनसे डिस्कस कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं ताकि उन्हें आपको आपकी तसल्ली के हिसाब से जवाब मिल जाए। तो नाजरीन, आपको मैंने जैसे कि बताया है कि ये मैटर नहीं करता कि उज़्वे तनासुल का साइज़ बड़ा होगा तो औरत की तस्कीन होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। औरत की तस्कीन के लिए सिर्फ़ और सिर्फ शौहर का लविंग होना बहुत ज़रूरी है और केयरिंग होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ आपका जो टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड होता है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हो तो बेहतर होता है। तो नाज़रीन, आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। काइंडली हमारे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ोया काजी। आप देख रहे हैं अलसादिया तिब्बी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से मुझे। नाज़रीन, आज जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो मोटिवेशनल है।
बहुत सारे लोग जो हैं वो कोई भी काम स्टार्ट करना चाहते हैं, वो सिर्फ इस वजह से नहीं करते कि कहीं नुकसान ना हो जाए, यानी ख़तरा उठाने का हौसला नहीं होता उनमें, और ऐसे लोग कभी भी कामयाब नहीं होते। क्योंकि कोई भी काम करना है आपने तो उसके लिए ख़तरा तो उठाना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहें कि हम एब्रॉड नहीं जाएंगे, एब्रॉड जाना चाहते हैं, तो एब्रॉड किस तरह जाएंगे जब आपको ये ख़तरा है कि हवाई जहाज़ में बैठूँगा, प्लेन क्रैश कर जाएगा, मैं मर जाऊँगा, तो फिर आप एब्रॉड तो जाने से रहे, आप तो कभी नहीं पहुँच सकेंगे, और आपका जो ये ख्वाब है ये ख्वाब का ख्वाब रह जाएगा और आप कभी भी बाहर नहीं जा पाएंगे। इसी तरह अगर आप ये सोचते हैं कि मैं स्विमिंग पूल में तैराकी करूं और आप ये भी डरते हैं कि मैं डूब जाऊंगा, तो फिर भी आप स्विमिंग पूल में नहीं उतर सकते। तो कोई भी काम या कोई भी कारोबार शुरू करने से पहले आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा। रिस्क के चांसेस जो होते हैं वो अगर आप नियतन सोच लें कि मैंने कामयाब होना है, तो 20% रह जाते हैं। अगर आपने ये सोच लिया कि अच्छा करके देखता हूँ, लगता तो नहीं कि कामयाब होऊंगा, तो फिर तो वो 80% ना के ही चांसेस है, क्योंकि आपने खुद इसको एडमायर कर लिया कि नहीं होगा नहीं। जब आप ये देखेंगे ना कि इंशाल्लाह होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, दोबारा कोशिश करेंगे, तो वो जो चांसेस आपके रिस्क के वो 20% रह जाते हैं, 80% आपको कामयाबी ही हासिल होती है। कई लोगों को मैंने देखा है कि कोई कारोबार स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने से पहले ही अच्छा इसका बैकअप क्या होना चाहिए, हमारे पास इसका बैकअप नहीं है, अच्छा ये माल हमें कहाँ से मिलेगा, अच्छा इसका टूल कहाँ से मिलेगा, ये मशीनरी कहाँ पाई जाएगी, अच्छा इसके लिए अगर हम वहाँ जाएंगे तो रेंट अलग से ख़र्च करेंगे, इसको उठा के लाने का ख़र्चा अलग से होगा, फिर इसके लिए मज़दूरों को अलग अलग से पैसे देने होंगे, ये तो बहुत ही मतलब कॉस्टली पड़ जाएगा, हमारी रेंज से बाहर चला जाएगा, तो दफ़ा करो। भाई क्या बात हुई, आपने जब एक फ़िगर आउट किया है एक काम को, तो उसको अच्छे से फिगर आउट कर लें, उसकी मजदूरी, उसकी चीज़ें। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ₹1,00,000 तो आप लाख वाला काम शुरू करें, बजाय इसके कि आपके पास ₹1,00,000 है और आप ₹3,00,000 वाला काम निकाल के बैठे हुए हैं, तो वो तो डेफिनेटली कामयाबी की बजाय आपको नाकामी का ही सामना करना पड़ेगा। अगर आपके पास ₹1,00,000 है तो आप पहले ये सर्च करें कि ₹1,00,000 में कौन कौन से काम हो सकते हैं, क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको कामयाबी हो सकती है। इस पे हम लोग होलसेल पे कपड़े का काम कर सकते हैं, होलसेल पर हम इस पे परचून का काम कर सकते हैं, मतलब छोटे लेवल पर कुछ कपड़े लाकर उसको हम होलसेल पर सेल कर सकते हैं, गली गली जाकर भी सेल कर सकते हैं, किसी दुकान के बाहर भी बैठकर सेल कर सकते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता इसमें जो प्रॉफिट का मार्जिन आएगा वो आप इसको ऐड करके अपने कारोबार को बढ़ा सकते हैं। इसी तरह परचून में कुछ चीज़ें होती हैं लाइक दैट, ग्रॉसरी की चीज़ें ले लें, मिर्च ले लें, आप हल्दी ले लें, इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं जो कि बहुत कॉस्टली हो गई हैं आजकल, इसको आप शॉपकीपर्स के पास पहुंचा सकते हैं अपना मार्जिन रख के। क्योंकि बहुत जो शॉपकीपर्स हैं वो मंडी जाते हैं इन चीज़ों को लेने के लिए, जिसकी वजह से उनकी दुकान कुछ टाइम के लिए बंद रहती है और उनको इस दौरान जो आने वाला प्रॉफिट होता है वो खोना पड़ता है। तो अगर आप खुद उसके पास चले जाएंगे, उसमें आपका मार्जिन भी बच जाएगा, उसका किराया बचेगा, और दोनों एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ चल के अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। अब अगर हमारे पास ₹1,00,000 है और मैंने सोच लिया मैंने बुटीक खोलना है, तो ₹1,00,000 में तो बुटीक नहीं खुल सकता। ₹1,00,000 में मैं या तो शॉप का रेंट दे सकती हूँ या उसका एडवांस दे सकती हूँ, या मैं अगर उधार माल उठाऊँगी तो वो उधार जो है ना वो मेरे सर पर चढ़ा रहेगा। और इन केस क्या डेफिनेटली आपका अगर वो कारोबार फ्लॉप हो जाता है तो वो उधार अलग से सर पे, और वो जो कारोबार आपने स्टार्ट किया वो तो ठप समझो। इसलिए प्लानिंग वो करें जो कि आपके बजट में आती है और उस बजट में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है। तो इस तरह से आप अपने इरादों को मजबूत भी रखेंगे, आप अपने कारोबार को कामयाब भी बनाएंगे और खुश भी रहेंगे, ज़हनी रिलैक्स भी रहेंगे। क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके ज़हन को सुकून मिलना, आपके जहन का रिलैक्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप मेंटली तौर पर रिलैक्स रहेंगे तो आप हर काम अच्छे से कर सकेंगे और अच्छी खासी समझदारी के साथ कर सकेंगे। तो नाज़रीन, हमारी इन बातों को गौर से सुने समझें और कोई भी काम शुरू करने से पहले एक आइडिया उसको चूज़ कर लें कि आप क्या कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए बिज़नेस आइडियाज़ डिस्कस करूंगी जिनको आप कर सकते हैं। और हमें अपनी दुआओं में याद रखें।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। अल्लाह हाफिज़।